Hello, bachcho. Let's read this question. For a given gas at 1 atmosphere pressure, RMN speed of the molecules is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atmosphere pressure and at 2 to 7 degrees Celsius, the RMN speed of the molecules will be. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पे एक गैस दे रखी है जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जिसके आरएमएस स्पीड जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो 200 मीटर पर सेकेंड है 127 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 127 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम T1 टेम्परेचर लिखें तो इसमें 273 को ऐड करना होगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो फाइनली टेम्परेचर आपके पास 400 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो इसके पास आरएमएस स्पीड है V1 वो हमें 200 मीटर पर सेकेंड बता रखी है गैस के मॉलिक्यूल्स के, जिसका प्रेशर भी हमें यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मालूम है। फिर बाद में हम टेम्परेचर जो कर देते हैं वो 2 to 7 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, जिसको हम केल्विन में अगर कन्वर्ट करें तो 273 में ऐड करना होगा। मतलब फाइनली 500 केल्विन हम कर देते हैं और प्रेशर जो है वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर से इंक्रीज होकर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाता है। तो उस टाइम पे हमसे उसकी आरएमएस स्पीड जो है V2 वो क्या होगी पूछी जा रही है बेटा। तो हमें यहाँ पे आरएमएस स्पीड का एक फॉर्मूला ध्यान है यार बेटा कि हम जानते हैं कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3RT/m होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो केवल हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। प्रेशर को आप इंक्रीज करो, डिक्रीज करो या वॉल्यूम में कोई चेंजेस करो, उस पर बिल्कुल भी वो डिपेंड नहीं करती है। केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। तो हम जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे प्रेशर को चेंज करने से, जैसे यहाँ पे प्रेशर को P2 को 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, पहले 1 था, तो इससे आरएमएस स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने टेम्परेचर को भी चेंज किया है। यहाँ पे 500 कर दिया, पहले 400 था। तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड में चेंजेस आएगा। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, इसलिए मैंने टेम्परेचर को पहले ही केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है बेटा। तो आइए बेटा हम इसकी आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि बाद में क्या हो जाएगी। तो V2 आरएमएस स्पीड डिवाइड बाय V1 आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T2/T1 हो जाएगा। बाद में टेम्परेचर आपने कितना कर दिया? 500 केल्विन कर दिया। और पहले टेम्परेचर आपका कितना था बेटा? पहले टेम्परेचर आपका 400 केल्विन था। देखिए पहले टेम्परेचर आपका 400 केल्विन था, बाद में आपने 500 कर दिया और पहले स्पीड कितनी थी? 200 थी। तो देखिए यहाँ पे 0 से 00 कैंसिल हो जाएंगी, ये आपका √5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और तो सेकंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी? √5 डिवाइड बाई 2। और इनिशियल रूट मीन स्क्वायर स्पीड यहाँ पे V1 है, तो √5 डिवाइड बाई 2। और पहले कितनी थी? 200 थी। 200 में 2 का डिवाइड करो तो फाइनली ये 100 हो जाएगा। तो मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगी 100√5 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो मीन्स इनिशियल बाद में जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपके रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो 100√5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।